Hello everyone, this is Vishali and you are watching our Shine classes. तो स्टूडेंट वी होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल. सो आज हम एक नया ही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 6 आपके एनसीईआरटी का. क्या नाम है उसका? एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव. सो स्टूडेंट बिफोर मैं कुछ भी बताऊं, अगर आपने इससे प्रीवियस चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा है तभी आप चैप्टर 6 स्टार्ट करें, अदरवाइज पॉज द वीडियो और पहले चैप्टर 5 कंप्लीट करें, बिकॉज उसी का एप्लीकेशन है. उसका हर एक क्वेश्चन यहाँ पर किसी न किसी तरीके से काम आएगा, हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आएगा. सो अब अगर आपने चैप्टर 5 कर लिया है, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. अब इन योर क्लास 12th स्टूडेंट देयर आर 5 एप्लीकेशंस. तो हम पांचों एप्लीकेशन को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. क्या है वो 5 एप्लीकेशन? फर्स्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, सेकेंड इज टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, थर्ड इज अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एंड द लास्ट एप्लीकेशन इज मैक्सिमा एंड मिनिमा. एक और बात, ऐसा नहीं है कि कोई भी एप्लीकेशन कम इंपॉर्टेंट है और कोई एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से, दैट इज वेरी मच फिक्स्ड, बट इन 5 एप्लीकेशंस में से कौन सी एप्लीकेशन से आएगा ये कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता. सो अगर आप चैप्टर 6 पढ़ना चाहते हैं तो रीड ऑल द 5 एप्लीकेशंस वेरी वेरी केयरफुली एंड हर एक क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है जैसे यही बोर्ड एग्जाम्स में आएगा. सो स्टार्ट करते हैं. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम बात करेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, that is rate of change of quantities. So let's start. Okay student, let's start with chapter number 6, that is applications of derivatives. तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? जो डेरिवेटिव हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था, जो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था, उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मतलब वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है. सो बिफोर आई स्टार्ट विद द फर्स्ट एप्लीकेशन, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ चैप्टर का कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे. सो बेसिकली देयर आर 5 डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. लेट्स सी. फर्स्ट क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम इसी के बारे में बात करेंगे. हियर मैं बता देती हूँ कि जस्ट होता क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी. सी स्टूडेंट, अगर कोई एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, मतलब चेंज ऑफ क्वांटिटी, तो उसका रेट क्या होगा वो हमें डिफरेंशिएशन करके ही पता चलता है. सो फर्स्ट वन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड, दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. ये हमारा सेकेंड एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का, मतलब डेरिवेटिव का. अब अगर मैं एक छोटा सा आपको बताऊं क्या होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन. लेट्स से ऐसा कोई ग्राफ है, यहाँ पे x है एंड हियर इज fx. तो व्हेन x के बढ़ने पे fx बढ़े, दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन. एंड सिमिलरली एक और ग्राफ बना देती हूं मैं, एंड व्हेन x के बढ़ने पे fx घटे तो उसे हम डिक्रीजिंग फंक्शन कह देते हैं. ये बहुत आसान भाषा में सिर्फ मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ एप्लीकेशन के साथ. सो इस तरीके के फंक्शन पढ़ेंगे हम. आफ्टर दैट टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स क्या होते हैं. सी स्टूडेंट, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है वो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं. अगर मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूं कि व्हाट इज टेंजेंट एंड व्हाट इज नॉर्मल. सो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेट्स से कोई भी कर्व है, ओके तो एक कोई भी लाइन जो उसके एक पॉइंट से टच होके जाए, दैट इज योर टेंजेंट. और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, मतलब जो इस टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, दैट इज नॉर्मल. सो ये बेसिक टर्म्स हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल. ये कैसे निकलेंगी? विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव. उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. अपने फोर्थ एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेशन. इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? सी, अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज द अंडर रूट 36 की वैल्यू क्या होगी, मीन्स अंडर रूट 36, तो आप फट से बता दोगे दैट 6. बट अगर मैं कहूँ कि रूट 6.05 की वैल्यू क्या होगी, सो यू डोंट नो दैट डायरेक्टली. हम एक पूरा प्रोसीजर करते हैं, मतलब टू फाइंड द वैल्यू हम किसका हेल्प लेंगे? डेरिवेटिव का हेल्प लेंगे. अप्रोक्सीमेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू माय लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा. क्या होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा? लेट्स से
कि ये आपका ग्राफ है समथिंग लाइक दिस। तो ये किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है उस पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमा। एंड सेम विद मिनिमा कि वो किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मिनिमा। तो इसको भी हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम ये 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बिफोर आई प्रोसीड आई रिपीट कि अगर आपको ये चैप्टर करना है तो पांचों के पांचों टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। मींस क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से दैट इज फिक्स्ड, बट इन 5 में से कहां आएगा दैट इज नॉट फिक्स्ड। शायद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से आ जाए, शायद मैक्सिमम मिनिमा से आ जाए। टफ नहीं है पांचों, आप अभी पढ़ेंगे जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बट बिफोर दिस स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं सजेस्ट करती हूँ कि चैप्टर नंबर 5 आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली क्या है वो पूरा चैप्टर यहाँ पे यूज होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। बिफोर स्टार्टिंग के इसके अंदर होता क्या है, क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होंगे एंड ऑल, मैं आपको बेसिक टर्म का मतलब बताती हूँ। लेट्स सी, ये जो आपका गिवन है व्हाट इज दिस, कि एक बेबी है, जब वो पैदा होता है और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तो जनरली क्या होता है उसकी हाइट भी बढ़ती जाती है। मींस चेंज ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बच्चे की एज के साथ एक बच्चे की हाइट चेंज हो रही है। ओके, सो दिस इज बेसिकली चेंज ऑफ क्वांटिटीज, राइट। बट हियर हम क्या पढ़ेंगे, वो रेट जिससे वो चेंज हो रहा है। सी, ये बहुत एक जनरल एग्जांपल दिया मैंने जिसका 12th मैथमेटिक्स से कोई भी लेना देना नहीं है। दिस इज बेसिकली व्हाट, मैंने आपको जो टॉपिक है वो समझाने की कोशिश की है। अब लेते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल, दैट इज दिस। एक स्फीयर है स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा कि वॉल्यूम की वैल्यू, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट जो वॉल्यूम है दैट इज चेंजिंग विद रेडियस, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, राइट। अब तक हमने ये देखा। नाउ रेट ऑफ चेंज क्या होता है। सो स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज dv बाय dr। dr क्यों लिखा, क्योंकि वो रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये क्या सीखा था हमने, व्हाट इज दिस, दिस इज डिफरेंशिएशन। यही तो है कि किसी एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज करना। तो दिस इज द एप्लीकेशन। आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपकी एक्सरसाइज के अंदर। और थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। सी, अब चेंज 2 तरीके से हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो 2 तरीके से चेंज हो सकता है। फर्स्ट, कि वो रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है। सेकेंडली, वो टाइम के रिस्पेक्ट में भी तो चेंज हो सकता है, मतलब dv/dt। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम चेंज होगा। यहां क्या लगेगा, यहां पे चेन रूल लगेगा, मतलब वॉल्यूम रेडियस के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है और रेडियस टाइम के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब ये है कि टाइम के बढ़ने से रेडियस बढ़ रही है और रेडियस के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से कि जो चेंज है वो डायरेक्ट चेंज भी हो सकता है, लाइक दिस, कि रेडियस बढ़ी वॉल्यूम बढ़ा। वो थोड़ा इनडायरेक्ट भी हो सकता है कि टाइम बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा, राइट स्टूडेंट। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। सेकेंडली, अब अगर मैं ये सॉल्व करके दिखाऊं आपको कि dv/dr क्या आ जाएगा, सो 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3r²। 3 से 3 कैंसिल, तो dv/dr क्या आ जाएगा, 4πr²। सो बेसिकली यहां हम किसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। एंड अगर मैं इस चीज को जनरलाइज करूं दैट व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, तो क्या होगा, लेट्स से कोई भी एक क्वांटिटी है q दैट इज चेंजिंग विद p। व्हाट इज q, q इज क्वांटिटी एंड व्हाट इज p, वो पैरामीटर जिस पे आपकी क्वांटिटी चेंज हो रही है, दैट इज राइट
तो आपको समझ आया कि इस एप्लीकेशन में हमें क्या करना है. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. सो स्टूडेंट, ये जो अभी मैंने लिखा है मैं दोबारा बता देती हूँ. डी क्यू अपॉन डी पी का मतलब क्या होता है? Q इज द क्वांटिटी जो चेंज हो रही है, राइट, एंड P क्या है? P इज द पैरामीटर ऑन विच क्वांटिटी Q डिपेंड्स, जिस पे वो डिपेंड कर रही है. लाइक इन दिस केस जो वॉल्यूम था वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा था, तो हमने क्या किया? dV बाई dr. ऐसे ही लेट्स से यहाँ पे बता देती हूँ मैं, एक सर्कल है, उसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. तो हियर क्या हो रहा है? जो एरिया है वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है. सो दिस इज बेसिकली द ओवरव्यू ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. अब स्टूडेंट्स, बिफोर मैं आपको हाउ टू प्रोसीड द क्वेश्चन बताऊं, देयर आर सम फॉर्मूलाज, बेसिक मेंसुरेशन फॉर्मूलाज है, वो आपको जानने जरूरी है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं. दैट इज क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम. क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम. सिमिलरली एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का, एक राइट सर्कुलर कोन का, एक स्फीयर का, एक सॉलिड हेमिस्फीयर का एंड एक होलो हेमिस्फीयर का. ये सब बेसिक फॉर्मूलाज है, लाइक एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, उनके पैरामीटर्स, उनके सर्कमफ्रेंस, सबके फॉर्मूलेज, आपको बेसिक फॉर्मूलेज याद होने चाहिए. अगर नहीं है, पॉज द वीडियो, लर्न द फॉर्मूलाज. अब चलते हैं हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. देखते हैं अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1. दैट इज क्या कहा गया है? लेट्स रीड द क्वेश्चन. द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. दिस इज क्यूब पर सेकेंड, राइट. क्या कह रहा है कि एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. अब स्टूडेंट, अगर आप ये यूनिट देखें तो सबको क्या पता चल रहा है कि जो वॉल्यूम है वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा? यू कैन सी पर सेकेंड, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वॉल्यूम. ओके, अब इसमें फॉर्मूलाज कहाँ आया रोल में? वॉल्यूम ऑफ क्यूब. अगर आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला याद है तभी आप ये क्वेश्चन प्रोसीड कर पाएंगे. नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं. अभी हमसे पूछना चाह रहा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर. क्या कहा इसने कि भाई वॉल्यूम तो इस रेट पे चेंज हो रहा है. अगर वॉल्यूम इस रेट पे चेंज हो रहा है तो सरफेस एरिया किस रेट पे चेंज होगा? ओके, दिस इज ये पूछना चाह रहा है. लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. अब सबसे पहले वॉल्यूम लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? उसका जो एज है उसका एक लेंथ चाहिए. तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट जो एज है इज इक्वल्स टू एक्स, राइट. नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब. तो इन्होंने क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, मतलब dv बाय dt. क्या दिया हुआ है इन्होंने? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. वेरी मच क्लियर. अब मेरे पास v है, यहां से मैं dv बाई dt निकाल सकती हूं. क्या आएगा? दैट इज एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा? 3x स्क्वायर देन dx बाय dt. अब मैं अगर dv बाई dt की वैल्यू यहां पे रख दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर dx बाई dt इज इक्वल्स टू 8. तो ऑन सॉल्विंग dx बाई dt क्या आ जाएगा हमारे पास? तो अभी तक मैंने क्या निकाला कि वॉल्यूम तो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पे चेंज हो रहा था, बट जो उसका एज है मैंने उसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम कि जो एज है वो किस रेट पे चेंज हो रहा है. तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे. उन्होंने सरफेस एरिया पूछा है, लेट्स सी. तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? दैट इज s इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर. ओके, अब इसका रेट निकालते हैं. दैट इज ds बाय dt. क्या हो जाएगा ऑन सॉल्विंग? 6 इंटू 2x dx बाय dt. हमें यही तो निकालना है, ds बाय dt, राइट. यू कैन सी के हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब वही है, सिर्फ लैंग्वेज अलग है, राइट. तो ऑन सॉल्विंग इट क्या आ जाएगा मेरे पास? ds बाय dt इज इक्वल्स टू 12x dx बाय dt. अब स्टूडेंट हमें dx बाय dt की वैल्यू पता है, पुट कर देते हैं. लेट्स सी क्या आएगी. ये आ गई तो एक x से एक x कैंसिल हो गया. सो नाउ ds बाय dt क्या आ गया आपके पास? 12 इंटू 8 अपॉन x इंटू 3.
नाउ स्टूडेंट x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, यू कैन सी क्या दी हुई है, एज जो है मतलब x इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ x, क्या जाएगा आपके पास ds बाई डी टी, सो 12 से 12 कैंसिल एंड ds बाई डी टी इज इक्वल्स टू 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो हमें क्या निकालना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। हमने निकाल दिया, क्या वैल्यू आई हमारे पास, दैट इज 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हैं आपकी एक्सरसाइज 6.1 के अंदर, जिसमें आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है एक क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। डिफ्रेंसिएशन कैसे यूज हुआ, यू कैन सी कि हर स्टेप में हमने डिफ्रेंशिएट किया है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द डिफ्रेंसिएशन। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है स्टूडेंट्स, सो हमारा ऐप है आशाई का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, गो एंड डाउनलोड द ऐप। आपको बाकी के सब मटेरियल हमारे ऐप पर ही मिलेंगे। थैंक यू।